जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग फंक्शंस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, तो उसको कंटिन्यू करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया कि क्लासिफिकेशन किया फंक्शंस का, जिसमें अलजेब्राइक फंक्शंस हुए, ट्रांसेंडेंटल हुए। अलजेब्राइक फंक्शंस में मोनोमियल आता है, पोलिनोमियल आता है। पोलिनोमियल का दो पार्ट हुआ, कांस्टेंट, आइडेंटिटी। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आया था उसका नाम था रैशनल फंक्शन। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, रैशनल फंक्शन का डेफिनेशन रैशनल नंबर के ही तरह होता है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको रैशनल नंबर का डेफिनेशन भी याद होगा। तो जिस तरह से रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है उसी तरह से रैशनल फंक्शंस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अंतर बस इतना है कि रैशनल नंबर को आप डिफाइन करते थे p/q, जहाँ p और q इंटीजर होता था एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे। यहाँ पर px/qx लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर px/qx क्या है, तो px/qx पॉलिनोमियल है और qx जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। वहाँ भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता था, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइन एज द कोसेंट। इसको हम लोग कोसेंट में डिफाइन, मतलब भागफल में, दैट इज px/qx। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज कोसेंट, दैट इज px/qx। ये px/qx जो है यही आपका कहलाता है रैशनल फंक्शन। यहाँ मेंशन कर देंगे वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल्स। गौर कीजिए, यहाँ px/qx क्या है, पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको लिखना पड़ेगा, एंड qx डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो px/qx जहाँ दो पोलिनोमियल का कोसेंट है उसको हम लोग लिखते हैं रैशनल फंक्शन। इस बात का ध्यान रहे कि qx जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल फंक्शन। एग्जाम्पल अगर आपको इसमें शो करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे 3x² + 5x + 7 अपॉन x² + 2। ये देखिए पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो 7x + 5 डिवाइडेड बाई x³ + 1। ये भी आपका पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन। ठीक है, fx = दिस, ये fx = दिस, ये भी हो गया fx = दिस, etc एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह से ढेरों सारा आप फंक्शन लिख सकते हैं जो px/qx के फॉर्म में होगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एज रैशनल फंक्शन। सो दिस इज द रैशनल फंक्शन। सो फंक्शन पढ़ने का मतलब, फंक्शन का क्लासिफिकेशन करने का क्या मोटिव था हम लोग का, कि हर वो फंक्शंस का डेफिनेशन मतलब डोमेन जानना है। तो यहाँ भी हम लोग को डोमेन निकालना है, किसका, तो रैशनल फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ एक नोट है जिसको आप याद रखेंगे, क्या है, यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ px/qx जो कि एक रैशनल फंक्शन है, इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रियल माइनस, यहाँ पे सेट का साइन, यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ qx = 0। जरा सा गौर कीजिए, जहाँ पे qx 0 हो जाएगा वहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशन समथिंग बाय समथिंग, ये जो नीचे 0 हो जाएगा तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। और आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कॉमन सेंस ही बात है, आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, अनडिफाइन तो कर नहीं रहे हैं। तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ वो रैशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाएगा तो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ अनडिफाइन। सो उस सिचुएशन में जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आपका 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। कहने का मतलब हमको पता है कि qx जहाँ पर 0 होगा, इसका मतलब qx = 0 का जो रूट्स होगा उस रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के लिए किसका साइन लिखे, माइनस का साइन लिखे। याद कैसे रखोगे,
तो आप अगर एक गाना सुने हो, हटा सावन की घटा, हटाने के लिए घटा का साइन, इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को हटाना है तो घटा के साइन से इंडिकेट करेंगे। तो रियल में से रूट्स ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी रूट्स ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्यू एक्स बराबर जीरो करेंगे, वहाँ से जितने सारे भी रूट्स होंगे उस रूट्स को सेट में डाल देंगे और सेट में डाल करके माइनस कर देंगे रियल में से, तो आपको हमेशा पॉलिनोमियल आपको हमेशा रैशनल फंक्शन का क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक तरीका और भी होता है, इसको इस तरह से देखिएगा, आर दिया हुआ रहेगा ऑब्लिक और यहाँ लिखेंगे रूट्स ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अनदर वे टू राइट द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। सो आई होप कि आपको रैशनल फंक्शन का डोमेन लिखने आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हम लोग रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सो हैव ए लुक, आई एम रिटर्न बैक फॉर ए व्हाइल। हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ कुछ रैशनल फंक्शंस देख रहे होंगे जिसका हम लोग को डोमेन पता करना है। क्या पता करना है, डोमेन। तो ये जो फंक्शन है, पहला f1 है, दूसरा f2 है, f3, f4, f5, f6, एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन। गिवन तुम चाहो तो रैशनल फंक्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन फंक्शन क्या है जी, तो f1x इज इक्वल टू 1/x का क्यूब। सबसे पहला क्या काम करते हैं, डिनोमिनेटर का इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक काम कीजिए, आप जो यहाँ पे x क्यूब बराबर जीरो है तो यहाँ पे x का वैल्यू लिख दीजिए। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, बराबर जीरो है तो जीरो ही आपका 3 बार लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत लोग अटपटा लग रहा होगा। आपको बता दें, जो भी आपका डिग्री होता है, किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना ही रूट्स होगा, चाहे वो रूट्स डिफरेंट हो या आइडेंटिकल हो, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स का वैल्यू ऑब्वियसली जीरो होगा, लेकिन वो कितने बार आएगा, 3 बार। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है और एवरी क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स, आइदर दे आर डिफरेंट और आइडेंटिकल, दे आर रियल और अनइक्वल, they are one of them is real and other 2 are conjugate pair। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जब भी होगा 3 होगा, इस बात तो ये तो क्लियर है आपका। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका डोमेन लिखना है। तो df, अब बताइए पूरा है आपका रैशनल, तो रियल में से आपको माइनस करना है, ठीक है। किसको, तो डिनोमिनेटर का इक्वेशन, डिनोमिनेटर जो है आपका एक्स क्यूब बराबर जीरो इक्वेशन हो गया, उसका रूट्स को, उसका रूट्स कितना है, जीरो आया। लेकिन आपको बता दें जीरो कितना बार आया, 3 बार। लेकिन आइडेंटिकल चीज को कभी भी सेट में एक बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। भले ही जीरो 3 बार आया है, रूट्स आपका 0 0 0 है, लेकिन सेट में हम कितना बार दिखाएंगे, एक बार दिखाएंगे। ये सब कुछ रूल रेगुलेशन है जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको डिस्कस करना है और जो कि आपका क्लियर होते जाएगा। क्लियर, चलिए आइए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर आइए, f2x फंक्शन क्या है आपका, x² + 5 और नीचे हो जाएगा x - 1। आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक करोगे, यहाँ पे f1 df1 लिखेंगे। टेक किसको टेक करना है, तो डिनोमिनेटर का इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ x - 1 बराबर 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो आई होप कि जो यहाँ डोमेन हो जाएगा df2 वो हो जाएगा रियल -1, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी सब सवाल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, आप जो है अपने से बना लीजिएगा। तो ये df2 हो गया, f3, df3 जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, तो हो जाएगा रियल -2,3। आपका काम है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद df4, जब आप df4 निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियल -1, तो दिस इज रियल -1, ठीक है। df5, जब आप df5 निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रियल नंबर। ये आपको कैलकुलेट करना है, मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। और df6, इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका रियल नंबर। एक बार आपको हिंट्स कर देते हैं। पांचवा और छठा में क्या है कि x² + 1 है, ये किसी भी रियल x के लिए कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमको पता है कि रियल में से कुछ घटाना है तो रियल ही घटाएंगे, ठीक है।
अस्तबल का दरवाजा खोलेंगे तो घोड़ा ही निकलेगा। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब रियल में से माइनस करना है तो रियल ही कर सकते हैं, इमेजिनरी नहीं कर सकते हैं। और कोई भी रियल एक्स के लिए x² + 1 कभी 0 नहीं होगा। इसीलिए F5 डोमेन ऑफ F5 जो होगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, इसमें कुछ माइनस नहीं हुआ है। इन द सिमिलर वे अगर आप 6 नंबर का डिनोमिनेटर लीजिएगा x² - x + 1 = 0 करेंगे तो ये भी किसी रियल x के लिए 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब कुछ घटेगा नहीं, तो फाइनली जो आंसर होगा वो आपका रियल नंबर ही हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपका। क्लियर? तो आई होप कि आप इस तरह से कोई भी रेशनल फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसका डोमेन इजी वे में लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल फंक्शन एज वेल एज हाउ कैन वी डिसाइड द डोमेन ऑफ द रेशनल फंक्शन। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल फंक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इरेशनल फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इट इज द अलजेब्राइक और रेशनल फंक्शन इन विच सम रेडिकल्स आर इन्वॉल्व। एक लाइन में है, कहता है ये एक अलजेब्राइक फंक्शन के ही तरह है, ये एक रेशनल फंक्शन के ही तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हमारी ये मजबूरी हो जाती है कि मुझे वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल कहना पड़ेगा उसको। ठीक है, और वो वजह है रेडिकल्स। अब सवाल ये है कि ये रेडिकल क्या होता है। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ फ्री रेडिकल्स के बारे में बात किया होगा। तो आप बता दें वो जो केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स है या रेडिकल्स है, वो रेडिकल यहाँ नहीं है। यहाँ रेडिकल का अपना एक मीनिंग है, वो क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। रेडिकल्स आर डिफाइंड एज टर्म। रेडिकल्स जो होंगे वो टर्म ही होंगे या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ही होंगे। लेकिन कैसा टर्म, कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस? तो कहता है विथ फ्रैक्शनल पावर। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फ्रैक्शनल पावर हो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? रेडिकल्स। एक्स फॉर एग्जांपल ये देखिए √x, दिस इज रेडिकल बिकॉज x का जो पावर है वो आपका 1/2 है। यहाँ देखिए x³ + 5 का क्यूब रूट, पावर कितना है? 1/3, फ्रैक्शन, दैट इज रेडिकल। यहाँ देखो 1/x² + 1 का स्क्वायर रूट। अगर इस पूरी को लिखोगे तो डिनोमिनेटर में पावर हो जाएगा हाफ, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो पावर हो जाएगा -½ x² + 1 का। तो ये जो आपको दिख रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। अगर ये रेडिकल आपका अलजेब्राइक फंक्शन में इन्वॉल्व है या फिर रेशनल फंक्शन में इन्वॉल्व है, तब जाके उसको हम लोग रेशनल फंक्शन नहीं बल्कि इरेशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें ये जो रेडिकल आप देख रहे हैं, इस रेडिकल्स को कैटेगराइज किया गया है। इस रेडिकल को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक स्क्वायर रूट टाइप, ये जो पहला है, एक है आपका स्क्वायर रूट टाइप, और जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप का रेडिकल है वो है आपका क्यूब रूट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक ये आप नहीं जानिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम लोग इस फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे हम लोग इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। इसमें स्क्वायर रूट टाइप का मतलब होता है पावर में स्क्वायर रूट रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा या पावर हाफ रहेगा। दिस इज द स्क्वायर रूट टाइप ऑफ रेडिकल। क्यूब रूट टाइप मतलब पावर में 1/3 रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्यूब रूट ऐसे लिखा रहता है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द क्यूब रूट टाइप। आपको बता दें स्क्वायर रूट टाइप फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है कि स्क्वायर रूट की भीतर वाला टर्म >= 0 होता है, व्हाइल जबकि क्यूब रूट का अगर भीतर में कुछ भी रहेगा तो वो रियल एक्स के लिए डिफाइन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए नोट आप इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, मान लो कि fx लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के भीतर में, तो दिस इज डिफाइन फॉर fx > 0। गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ fx है और ये तब डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म आपका नॉन नेगेटिव होगा, दैट विल बी > 0। लेकिन उसी तरह से अगर आपका क्यूब रूट ऑफ fx है, अगर आपका क्यूब रूट ऑफ fx है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ fx इज डिफाइन, तो क्यूब रूट को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यूब रूट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट के लिए क्या है? तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको क्या करना है? मेमोराइज करना है।
कि रेडिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्क्वायर रूट टाइप, दूसरा होता है क्यूब रूट टाइप. These are the symbols of the square root and these are the symbols for cube root, and this is a simple and authentic examples to understand how can we define the square root type of radical and cube root type of radicals. So here is square root of fx and this is defined for all fx greater than or equal to 0, and here is cube root of fx and this is defined for all real values of fx. ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया. क्या क्लियर हुआ कि इरेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स कितने तरह के होते हैं. ठीक है, अब हम लोग आते हैं डोमेन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द इरेशनल फंक्शन. दिस इज द मेजर पॉइंट यही है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी फंक्शन का डेफिनेशन जानने का मतलब उसके डोमेन को फाइंड आउट करना रहता है. तो अब जो अगला प्रोसेस होगा वो हम लोग जानेंगे, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ एन इरेशनल फंक्शन. इसको एक नज़र देख लो. हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग इरेशनल फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द इरेशनल फंक्शन. तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन रेडिकल्स ड्यू टू विच जिसके वजह से ए रैशनल TIONL रैशनल फंक्शन becomes an irrational फंक्शन. मतलब सबसे पहले आपको उस रेडिकल्स को डिफाइन करना पड़ेगा जिसके वजह से रैशनल इरेशनल हो गया होगा. और ये हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि रेडिकल दो तरह का होता है, एक स्क्वायर रूट, दूसरा क्यूब रूट. स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट को डिफाइन करने के लिए क्या करोगे, ये आपको अच्छी तरह से आता है. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा आपका. तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग उस रेडिकल को डिफाइन करेंगे जिसके वजह से रैशनल फंक्शन इरेशनल बन गया. ये हो गया आपका. उसके बाद जब हम सिर्फ रेडिकल्स को डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको रैशनल फंक्शन के डेफिनेशन को भी ध्यान रखना है. तो यहां लिखेंगे, वी शुड टेक केयर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शन. मतलब रैशनल फंक्शन के भी डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है. कहने का मतलब डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात की भी आपको क्या करना है, जानकारी रखना है. और साथ साथ इस बात का भी आपको अप्लाई वहाँ पे ध्यान देना है, करना है कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं यहाँ पे. फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग इरेशनल फंक्शन. कुछ इरेशनल फंक्शन का हम लोग डोमेन जानना चाहते हैं. पहला सवाल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5. ये पहला क्वेश्चन है, f1x. दूसरा है f2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में x माइनस 2 का स्क्वायर रूट. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन है f3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 नीचे में एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब रूट है. और भी कुछ दे सकते हैं. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन था आपका गिवन फंक्शन. पहला क्वेश्चन क्या है कि f1x जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट एक्स प्लस 5. अब गौर कीजिए, अगर इस क्वेश्चन में रूट एक्स की जगह में सिंपली एक्स रहता तो आंसर इसका रियल नंबर हो जाता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो जाता. कहने का मतलब यहाँ पे रूट एक्स की वजह से ये आपका पॉलिनोमियल एक इरेशनल फंक्शन बन जाता है. तो इसको डिफाइन किसको करेंगे, तो रूट एक्स को. तो दिस इज डिफाइन
व्हेन कब डिफाइन होगा, तो जब रूट एक्स, याद कीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो रूट एक्स के भीतर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। और कोई कंडीशन है इसमें, याद कीजिए इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो कभी 0 होता नहीं है, मतलब आपको रेशनल फंक्शंस के भी डेफिनेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप ही बताइए इसमें और कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं बचा, तो जो एक्स में कंडीशन आया दैट विल और विल प्रोवाइड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका 0 से बड़ा, कहाँ तक जी, तो इन्फिनिटी तक, तो 0 से इन्फिनिटी। लेकिन 0 में देखो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 0 क्लोज इंटरवल में लेना है, और इन्फिनिटी हमेशा हम लोग ओपन में लिखते हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी को ओपन कर दिए। यही है आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर, 0 से इन्फिनिटी तक, 0 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। तो ये पहला सवाल है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये आपका फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या गिवन फंक्शन है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट के भीतर में एक्स प्लस 2। जरा सा गौर कीजिए, इस बार जो है रेडिकल जो है, रेडिकल कहाँ है आपका, रेडिकल आपका डिनोमिनेटर में आया। मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर इसको मिटा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस बार जो है रेडिकल कहाँ है, नीचे है। तो दिस इज डिफाइन व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर मतलब एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गौर कीजिए क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म डिफाइन कब होता है, जब वो टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसको एक नंबर मान लो। एंड एक बात और, क्योंकि ये रेशनल के फॉर्मेट में है, तो रेशनल के फॉर्मेट में होने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर आपका 0 भी नहीं होना है। कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब x डज नॉट इक्वल टू -2। ये आपका 2 नंबर है। हम चाहे तो एक बार में दोनों को यहाँ पे लिख सकते थे, इक्वल टू का साइन नहीं देते तो एक बार में आंसर आ जाता। आप चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं। तो जब आप बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये बार बार 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में इसको डील कर सकते हैं। क्लियर? तो बताइए देयरफॉर फ्रॉम एक नंबर और 2 नंबर से, ये कहता है -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली -2 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ही बताइए x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से बड़ा होगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो -2 नहीं लेना है, इन्फिनिटी भी नहीं लेना है। ठीक है, यही इसका क्या है, डोमेन हो गया। तो डोमेन निकालना बहुत आसान काम है, बशर्ते कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में नहीं बताता तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक उसका एप्लीकेशंस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर सवाल में, जो कि मेरा 3रा नंबर है। देखो और भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उसको पलटिएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। 3rd नंबर में क्या है, गिवन फंक्शन। देख लीजिए फंक्शन क्या है आपका, तो f3x जो है वो है आपका x प्लस 1 और नीचे में क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस 1। अब बताइए, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन के बारे में पता है कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, लेकिन क्यूबिक फंक्शन है कहाँ, डिनोमिनेटर में। अगर वहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ये टर्म न्यूमरेटर में रहता तो आंसर रियल नंबर हो जाता, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रियल नंबर पे डिफाइन है। लेकिन क्योंकि ये बेचारा डिनोमिनेटर में है तो एक चीज़ तो रेस्ट्रिक्शन लाएगा ही लाएगा, वो है 0। इसका मतलब जब क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस 1 0 हो जाएगा, उस केस में समथिंग बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को आपको यहाँ पे ओवरकम करना है, मतलब हटाना है। तो आप ही बताइए, दिस इज डिफाइंड एज, डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब x³ प्लस 1 जो है आपका सब चीज़ हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू जो है वो -1 नहीं लेंगे, बाकी उसके अलावा सब चीज़ ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो डोमेन हो गया वो आपका हो जाएगा सारा रियल नंबर, एक्सेप्ट हटाने के लिए किसका साइन, घटा का साइन, क्योंकि -1 यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू है
जो कि आपका एक सिंगल वैल्यू है, उसको कहाँ पे इंडिकेट करेंगे, उसको हम लोग दिखाएंगे सेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल में से -1 को माइनस कर दिए, घटा 7 की घटा, हटाने के लिए घटा का साइन, दैट्स वाई वी पुट नेगेटिव साइन हियर टू रिमूव -1. So this is the complete informations about the definition of irrational function as well as how can we find the domain of the irrational functions. The main important points are that radicals. So you must have to know about the radicals, and there are two types of radicals. One is square root, another is cube root. And what is the definition of square root? What is the definition of cube root? You must know about this. Without knowing this concept, you are not able to find the domain of the irrational functions. So I hope you are really enjoyed this video, and this is the complete informations about the domain of the functions. One by one we will discuss. We are going to discuss. We are continuing to discussing the domain of the functions. So इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस का डोमेन। ठीक है, किसका पढ़ेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जिसमें 5 फंक्शंस है, पांचों को जानना है, पांचों का ग्राफ जानना है, पांचों का डेफिनेशन जानना है और पांचों फंक्शंस का डोमेन जानना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।